हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है भाग्य से बड़ी बुद्धि। तो बच्चों, इस पाठ में क्या है? इस पाठ में भाग्य और बुद्धि में एक दिन लड़ाई छिड़ जाती है, बहस होती है दोनों में। भाग्य कहता है मैं बड़ा हूँ, बुद्धि कहती है मैं बड़ी हूँ। तो देखते हैं अंत में कौन जीता। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं ये पाठ। एक बार बुद्धि और भाग्य में बहस छिड़ गई। बुद्धि बोली, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। भाग्य बोला, नहीं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार ना था। इतने में एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराने के लिए निकला। भाग्य और बुद्धि दोनों ने देखा, वह मस्त चाल से चलता हुआ बांसुरी बजा रहा था और भेड़ें उसके पीछे पीछे चल रही थी। गडरिये के कुछ दूर जाते ही बुद्धि भाग्य से बोली, तुम्हें अपने पर इतना गर्व है तो इस गडरिये को राजा बनाकर दिखाओ, मैं अपनी हार मान लूंगी। भाग्य बोला, वाह, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा तो काम ही राजा को रंक और रंक को राजा बनाना है। देखना, मैं इसे कुछ ही दिनों में राजा बना दूंगा। इस प्रकार भाग्य ने बुद्धि की चुनौती स्वीकार कर ली। तो देखो बच्चों, आपने भी कई बार कहते हुए सुना होगा, जैसे मान लो किसी की जॉब लग गई, किसी के साथ बुरा हो गया या किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया, तो ऐसे आपने बड़े लोगों को बातें करते हुए जरूर सुना होगा कि अपनी अपनी किस्मत है ना, अपना उसका अपना भाग्य है, उसके भाग्य में यही लिखा था। तो ये सारी चीजें आपने बोलते हुए सुना होगा। तो इसीलिए एक दिन क्या हुआ कि भाग्य और बुद्धि, बुद्धि मतलब हमारा जो दिमाग होता है, उनमें दोनों में बहस छिड़ गई। बुद्धि ने बोला मैं बड़ी हूं और भाग्य ने बोला मैं बड़ा हूं। श्रेष्ठ मतलब अच्छा होना। तो इस तरीके से दोनों में बहस छिड़ गई। इतने में एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराने के लिए जा रहा था। भाग्य और बुद्धि दोनों ने उस गडरिये को देखा तो वो मस्त चाल से चलता हुआ जा रहा था, बांसुरी बजाता हुआ, उसके पीछे पीछे उसकी भेड़ें जा रही थी। अब गडरिये के कुछ दूर जाते ही जो बुद्धि थी वो भाग्य से बोली, अच्छा, तो तुम्हें अपने ऊपर इतना ही गर्व है तो इस गडरिये को राजा बनाकर दिखाओ। अब जो भाग्य था वो क्या बोला कि मेरा तो काम ही यही है, राजा को रंक बना देता हूं और रंक को राजा। और जो भाग्य था उसने बुद्धि की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। वह गडरिया कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसे हीरे जवाहरात से जड़ी खूबसूरत जूतियां दिखाई दी जो भाग्य ने उसके रास्ते में डाल दी थी। गडरिये ने उन्हें पहन लिया और फिर मस्ती से बांसुरी बजाता हुआ चल दिया। जब दोपहर हुई तो वह एक घने पेड़ की छाया में बैठकर भुने हुए चने खाने लगा। इसके बाद वह छाया में लेटकर विश्राम करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वह जोर जोर से खर्राटे भरने लगा। आगे देखेंगे बच्चों। कुछ देर बाद वहां से एक बड़ा व्यापारी निकला। उसने गडरिये के पांवों में इतनी बहुमूल्य जूतियां देखी तो उसे लालच आ गया। वह वहीं पेड़ की छाया में बैठ गया। उसकी आहट से गडरिये की नींद खुल गई। व्यापारी गडरिये से बात करने लगा। कुछ ही देर में उसने गडरिये को अपनी जूतियां बेचने के लिए राजी कर लिया। गडरिये ने बड़ी प्रसन्नता से हीरे जवाहरात से जड़ी वे जूतियां एक बोरी चने के बदले में दे दी। जूतियां लेकर व्यापारी वहां से चल पड़ा। बुद्धि ने भाग्य की ओर देखा और हंसने लगी। तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ। अब जब गडरिया था वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे हीरे जवाहरात से जड़ी हुई बहुत बहुमूल्य जूतियां दिखाई दी, उसने जो कि भाग्य ने उसके रास्ते में डाल दी थी। उन दोनों की क्या चुनौती हुई थी कि किस चीज पर बहस छिड़ी थी। तो जो भाग्य था उसने ये बोला था कि मैं इसे राजा बनाऊंगा। बुद्धि ने यही तो बोला था कि अगर तुम बड़े हो तो इसको राजा बनाकर दिखाओ। तो अब भाग्य ने क्या करा, भाग्य ने उसके रास्ते में हीरे जवाहरात से जड़ी हुई बहुमूल्य जूतियां रख दी। अब क्या हुआ, गडरिये ने वो पहन ली, पहनता हुआ चल दिया और थोड़ी देर बाद एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा उसने चने खाए और उसे नींद आ गई। उसके बाद तभी वहां से एक व्यापारी निकला और व्यापारी ने जैसे ही गडरिये के पैर में सुंदर सी जूतियां देखी, उसको लालच आ गया और उसने
गडरिये को वो जूती बेचने के लिए राजी कर लिया और जूती के बदले में उसने गडरिये को 1 बोरी चने दिए। अब देखो बच्चों क्या हुआ, अब जो बुद्धि थी वो भाग्य की ओर देखकर हंसने लगी। क्यों? क्योंकि अभी तो 2 मिनट पहले तो भाग्य ने उसे राजा बना दिया था बहुमूल्य जूतियां देकर, लेकिन जो गडरिया है उसने वो बेच दी और उसके बदले में चने ले लिए। अब आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या हुआ। व्यापारी सीधा बादशाह के दरबार में गया और उसे वे जूतियां भेंट की। बादशाह उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, तुम्हें ये जूतियां कहां से मिली हैं? व्यापारी सच बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, हुजूर, ये जूतियां मुझे हिंदुस्तान के राजकुमार ने भेंट की है। मैंने इन्हें आपके योग्य समझा और आपको भेंट कर दिया। बादशाह ने सोचा कि इतने समृद्ध देश के राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करना ठीक होगा। उसने अपने दिल की बात व्यापारी को बताई और उसे तुरंत हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। तो देखो बच्चों, अब व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी ने वो जूतियां ली और सीधा बादशाह के दरबार में जा पहुंचा और वहां जाकर उसने बादशाह को वो जूतियां गिफ्ट कर दी। अब जो बादशाह था वो जूतियां देखकर वो भी हैरान हुआ और उसने पूछा कि तुम्हें ये जूतियां कहाँ से मिली? तो जो व्यापारी था उसने सच ना बताते हुए उसने बोला कि ये मुझे हिंदुस्तान के राजा ने भेंट की है। अब जो बादशाह था वो सोचने लगा कि इसको हिंदुस्तान के राजा ने भेंट की है तो जरूर ये बहुत बड़ा राजा होगा। तो अब उसने क्या सोचा, बादशाह ने सोचा कि इतने समृद्ध देश के राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करना उचित रहेगा और उसने ऐसा बोलकर व्यापारी को हिंदुस्तान लौटने के लिए कहा। अब बच्चों आगे देखते हैं। व्यापारी तुरंत वहां से चल पड़ा। वह रास्ते में सोचने लगा, गडरिया देखने में तो बहुत सुंदर लगता है। राजसी वस्त्र आभूषणों से सज्जित होने पर वह राजकुमार सा ही लगेगा। शहजादी से विवाह हो जाने पर देश का राज्य उसे मिल जाएगा क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं है। इस प्रकार मुझे भी कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। तो बच्चों देखो, जो व्यापारी था वो लालची था। अब उसने क्या सोचा, व्यापारी ने सोचा जो गडरिया है देखने में तो सुंदर लगता है, अगर वो राजसी वस्त्र पहन लेगा, मतलब राजाओं की तरह कपड़े पहन लेगा, तो वो बिल्कुल राजकुमार ही लगेगा। और जो बादशाह है उसका कोई पुत्र भी नहीं है, तो उसके बाद गडरिये को ही सारा राजकाज मिलेगा और उसके बदले में अवश्य मुझे भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अब बच्चों आओ देखते हैं आगे क्या हुआ। बस फिर क्या था, व्यापारी ने अपने कुछ विश्वस्त सेवकों को साथ लिया और गडरिये के पास पहुंचा। गडरिया वैसी ही दूसरी जूतियां पहने अपनी भेड़ें हाँक रहा था। व्यापारी को देखते ही गडरिया बोला, क्या तुम मेरी जूतियां खरीदोगे? व्यापारी हंसकर बोला, अवश्य। उसने अपने सेवकों को संकेत किया। सेवकों ने गडरिये को पकड़ लिया। फिर वे गडरिये को राजसी वस्त्र आभूषणों से सजाकर व्यापारी के पास लाए। गडरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे ये भारी भारी वस्त्र आभूषण क्यों पहना दिए हैं? अरे मेरी भेड़ें कहाँ भाग गईं? व्यापारी ने उसे डांटा, चुप रहो, हम तुम्हें बादशाह बनाने ले जा रहे हैं, ज्यादा शोर मचाया तो मार दिए जाओगे। गडरिया डरकर चुप हो गया। बुद्धि यह सब देखकर हंसने लगी। तब भाग्य ने कहा, हंसती क्यों हो? यह तो अब राजा बनने ही वाला है। तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ, व्यापारी ने क्या किया, व्यापारी दोबारा गडरिये के पास गया और जो गडरिया है वो वहीं पर अपनी भेड़ें चरा रहा था। गडरिये ने दोबारा से वही बहुमूल्य जूतियां पहन रखी थी। तो गडरिये ने व्यापारी को देखते ही पूछा, क्या तुम मेरी जूती खरीदोगे? तो व्यापारी बोलता है कि अवश्य, और व्यापारी अपने सेवकों को इशारा करता है और वो उसे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती राजसी वस्त्र आभूषण गडरिये को पहना देते हैं। लेकिन इस पर गडरिया पूछता है कि मुझे इस तरीके के कपड़े क्यों पहनाए जा रहे हैं, मेरी भेड़ें कहाँ गई? तो व्यापारी बोलता है कि चिल्लाओ मत, ज्यादा चिल्लाओगे तो मार दिए जाओगे, हम तुम्हें बादशाह बनाने जा रहे हैं। अब उसके बाद जो बुद्धि है वो ये सब देखकर हंसने लग जाती है। तब भाग्य क्या कहता है, हंसती क्यों हो, अब तो यह राजा बनने ही वाला है। आगे देखते हैं बच्चों कि वो राजा बना या नहीं।
बादशाह ने कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस गडरिये के साथ कर दिया। गडरिया बहुत घबराया हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रात होते ही उसने खिड़की से कूदकर भागने का निश्चय कर लिया। खिड़की बहुत ऊंची थी। उससे कूदकर गिरने से गडरिये की मृत्यु निश्चित थी। जैसे ही वह कूदने को तैयार हुआ, बुद्धि चिल्लाई, भाग्य देखो, तुम्हारा राजा मौत के मुंह में जा रहा है। भाग्य ने खींचकर कहा, अरे कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। अच्छा, यदि तुम इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगा। तो देखो बच्चों, अब क्या हुआ इसके बाद। अब जो गडरिया था, कुछ टाइम बाद उसका विवाह बादशाह की बेटी के साथ हो गया। लेकिन जो गडरिया था वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तो एक दिन उसने रात में निश्चय किया कि वो खिड़की से कूदकर भाग जाएगा। लेकिन जो खिड़की है वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी, इसलिए अगर वो वहां से कूदता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। और इतने में जो बुद्धि थी वो चिल्लाई कि भाग्य को कि देखो, जिसको तुमने राजा बनाया है और वो क्या करने जा रहा है, तुम्हारा जो राजा है वो मृत्यु के मुंह में जा रहा है। अब इसके बाद जो भाग्य है वो क्या कहता है कि कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। अच्छा, यदि तुम इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगा। अब देखो, अब जो भाग्य था वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं जीतने वाला हूं। अच्छा खासा मैंने इसे राजा बना दिया। बुद्धि से उसकी यही तो शर्त लगी थी। बुद्धि ने उससे क्या बोला था कि तुम इसे राजा बना के दिखाओ। अब जो भाग्य है, भाग्य ने गडरिये को राजा तो बना दिया, लेकिन जो गडरिया है वो खिड़की से भागकर दोबारा अपने वापस जीवन में जाना चाहता है। इसीलिए बुद्धि हंसकर बोलती है कि देखो, तुम्हारा बनाया हुआ जो राजा है वो मृत्यु के मुंह में जा रहा है। तो भाग्य क्या बोलता है? भाग्य बोलता है कि पता नहीं कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। और फिर भाग्य बुद्धि से बोलता है कि अच्छा चलो, अब तुम इसे राजा बना के दिखाओ। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या हुआ। भाग्य के इतना कहते ही बुद्धि गडरिये के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। गडरिया खिड़की से नीचे झांककर सोचने लगा, यह खिड़की तो बहुत ऊंची है, यहां से कूदने पर तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं शहजादी का पति ही बना रहूं। अब देखो बच्चों, अब क्या हुआ। जो गडरिया था वो नीचे कूदने वाला था। अब वैसे तो वो राजा बन गया था, लेकिन अगर वो नीचे कूदकर भाग जाता तो वो वापस अपनी जिंदगी में आ जाता। लेकिन इतने में ही जो बुद्धि थी वो उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गई। और फिर गडरिये को विचार आया कि यदि मैं यहाँ से कूदा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस शहजादी का पति बनकर ही रहूं। अब देखो बच्चों, आगे क्या हुआ। गडरिये ने कूदकर भागने का विचार त्याग दिया। वह शहजादी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। शहजादी को उसका बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे गडरिया राजकाज में निपुण हो गया। बादशाह ने उसे सब प्रकार से योग्य जानकर अपना राज्य सौंप दिया। इस प्रकार बुद्धि की विजय हुई और भाग्य हार गया। तो बच्चों देखा आपने किस तरीके से बुद्धि की विजय हुई और भाग्य हार गया। बच्चों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने कार्य करने चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम मेहनत करना पसंद नहीं करते। तो आपने देखा जिस तरीके से बुद्धि से ये भाग्य हार गया, उसी तरीके से हमारे साथ भी हो सकता है कि बुद्धि के आगे हमारा भी भाग्य हार जाए। तो आओ बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले है पाठबोध का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराने के लिए निकला। भाग्य ने बुद्धि की चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ देर बाद वहां से एक बड़ा व्यापारी निकला। सेवकों ने गडरिये को पकड़ लिया। गडरिये ने कूदकर भागने का विचार त्याग दिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ख किसने कहा, किससे कहा। बच्चों इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है पाठ में ये वाक्य किसने किससे कहे थे। सबसे पहला, वाह यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरा तो काम ही राजा को रंक और रंक को राजा बनाना है। तो इसमें क्या लिखोगे? भाग्य ने बुद्धि से कहा,
तुम्हें ये जूतियां कहाँ से मिली? तो इसमें क्या लिखोगे? बादशाह ने व्यापारी से कहा, क्या तुम मेरी जूतियां खरीदोगे? गडरिये ने व्यापारी से कहा, चुप रहो, हम तुम्हें बादशाह बनाने ले जा रहे हैं, ज्यादा शोर मचाया तो मार दिए जाओगे। व्यापारी ने गडरिये से कहा, देखो तुम्हारा राजा मौत के मुंह में जा रहा है। बुद्धि ने भाग्य से कहा। आओ बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। बहस किस किस के बीच छिड़ी? क्या लिखोगे आप इसमें? बहस बुद्धि और भाग्य के बीच छिड़ी। बुद्धि ने भाग्य को क्या चुनौती दी? बुद्धि ने भाग्य को गडरिये को राजा बनाने की चुनौती दी। भाग्य ने गडरिये के रास्ते में क्या डाल दिया? भाग्य ने गडरिये के रास्ते में हीरे जवाहरात से जड़ी बहुमूल्य जूतियां डाल दी। गडरिया एक बोरी चने के बदले अपनी हीरे जवाहरात जड़ी जूतियां बेचने को तैयार क्यों हो गया? अपनी बुद्धि के कारण गडरिया एक बोरी चने के बदले में अपनी जूतियां बेचने को तैयार हो गया। व्यापारी ने वे जूतियां किसे भेंट कर दी? व्यापारी ने वे जूतियां बादशाह को भेंट कर दी। गडरिया खिड़की से कूदकर क्यों भाग जाना चाहता था? गडरिया खिड़की से कूदकर इसलिए भाग जाना चाहता था क्योंकि वह बहुत घबराया हुआ था और वह अपने पुराने जीवन में वापस जाना चाहता था। अंत में किसकी जीत हुई? अंत में बुद्धि की जीत हुई। तो आओ बच्चों आगे देखते हैं। भाषा बोध समानार्थी शब्द लिखिए। विश्राम आराम, बहुमूल्य कीमती, संकेत इशारा, रंक गरीब, निपुण कुशल, श्रेष्ठ अच्छा, आहट आवाज, मस्तिष्क दिमाग, निपुण कुशल। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको इनके लिए एक शब्द लिखना है। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सके, अमूल्य। जो सेवा का काम करता हो, सेवक। जो व्यापार करता हो, व्यापारी। जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सर्वनाम शब्द चाटिए। यहाँ पर कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, आपको इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाटने हैं। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मैं। वह मस्त चाल से चल रहा था, वह। उसके पीछे भेड़ें चल रही थी, उसके। गडरिये ने उन्हें पहन लिया, उन्हें। हम तुम्हें बादशाह बनाने ले जा रहे हैं, हम। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रियाकलाप। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आइए देखते हैं क्या है एक्टिविटी। इस कहानी के विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें, दिए गए चित्र में रंग भरें। तो बच्चों यहाँ पर आपको दो एक्टिविटी दी गई हैं। एक तो आपको इस कहानी के बारे में जो भी समझ आया या जो सीख आपको इस कहानी से मिलती है उसकी चर्चा आपको अपने मित्रों से करनी है, और दूसरा यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको रंग भरने हैं। तो बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसका अभ्यास खुद से कीजिए।